हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। तो बच्चों, ये है 11th सेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोगों ने अब तक बहुत कुछ कवर कर लिया। चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे आप लोग आ गए हैं, दैट इज मेटलर्जी, कि मेटल्स को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत सदियों से हम मेटल्स को ऑब्टेन करते आए हैं नेचर से, बेसिकली अर्थ के क्रस्ट से। वो कैसे होता है, कब से स्टार्ट हुआ, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एम्बाइब। अगर बच्चों आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करी है अब तक तो आप बहुत लेट हो गए हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन द लिंक, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप। उससे आप फिर वहाँ पे जाके लेक्चर्स देखो बेटा, बुक्स को एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको लगता है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिसिंग तो आप टेस्ट दे सकते हो, अपने हिसाब से आप अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ फ्री, यू हैव टू पे फॉर नथिंग। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो सबसे पहले जाके। एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस, कि हमारे जो आगे सेशंस आ रहे हैं, यू हैव टू नो ऑल दी अपडेट्स कि कब से कौन सी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, किस टाइम किसका सेशन होता है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है बच्चों। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं, चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं कि चैप्टर में हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या हमें अभी करना है। सो वी हैव स्टडीड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, जो हमने बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखा। नाउ वी आर ऑन टू अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसके बाद सिर्फ कोरोजन बचेगा। एंड अकरेंस ऑफ मेटल्स बेसिकली एक थोड़ा लेंदी टॉपिक जरूर है, बट इट्स वेरी 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 इजी। ठीक है, बहुत आसान है। तो आज हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, वो आपको एक लिस्ट दिखा देते हैं हम। व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन। देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो वंडर्स ऑफ इंडियन मेटलर्जी, कि इंडिया में बहुत पहले से बच्चों मेटल्स आने शुरू हो गए थे एंड यूज़ में आने शुरू हो गए थे डेली लाइफ में। देन अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स कहाँ अकर होते हैं, मिनरल्स, ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसमें कि हम क्या क्या देखेंगे आज। गैंग क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, तो एक तरीके के मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हम इसी सेशन में देखने वाले हैं। देन मर्क्यूरी का ओर क्या है, कैसे मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें ओर से, उसके ओर में से। ये सारा पोर्शन हम आज ही कवर करने वाले हैं। सो बिना इस किसी डिले के अब स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, है ना। चलिए, तो कैन यू गेस दी विच एंशिएंट वंडर इज इट, कौन सा एंशिएंट वंडर है ये। बेसिकली दिस इज अ यूनिवर्सिटी बच्चों, जो बहुत सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि इंडिया में ही है, और इसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, 5th सेंचुरी CE से एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्सिटी, और हमारे आर्यभट्टा जैसे साइंटिस्ट इसी में पढ़े थे। सो इमेजिन द स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, बेसिकली इतने इंटेलिजेंट लोग यहाँ पढ़े हैं। देन एक दिल्ली में दो चीज़ें हैं बच्चों, वन इज़ कुतुब मीनार एंड द अदर वन इज़ आयरन पिलर, है ना। कुतुब मीनार न्यू दिल्ली में है, और एक हमारा 8 मीटर लंबा एक टावर है, आयरन पिलर है। ठीक है, उसके बारे में ज़रा देखते हैं कि वो बचा भी हुआ है अब तक, इट्स नॉट इवन फॉलिंग डाउन। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द आयरन पिलर, क्या फैक्ट है देखो। इट डिड नॉट रस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फरस, फॉस्फरस प्रेजेंस है इसके ऊपर। इट डेवलप्ड अ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ फेरिक हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट दैट प्रिवेंट्स कोरोजन, इसके ऊपर, क्योंकि ये आयरन है, आयरन में प्रेजेंट फॉस्फरस से सल्फर से, सॉरी फॉस्फरस, सल्फर, ऑक्सीजन, वाटर सबसे कंबाइन करके एक प्रोटेक्टिव फिल्म बन गई है, जो इसको अब रस्ट होने नहीं देती है। ठीक है, बहुत पुराने वंडर्स हैं बच्चों, कि कब वो मेटल डिस्कवर हो चुका था, और उससे ये भी बना चुके हैं हम, डेली लाइफ में तो यूज़ हो ही रहा है ना। सो बेसिकली आयरन पिलर 4th सेंचुरी में बना है ना, और हमारा कुतुब मीनार है जो और भी पुराना है, इजंट इट। तो ये पुरानी चीज़ें हैं बच्चों, कि कब से चल रहा है मेटल्स हमारी लाइफ में ना, कब से चल रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब देखो, आप लोग मेटल्स को पूरी दिन यूज़ करते हो, क्या वो मेटल्स एज इट इज़ वो ऑब्जेक्ट्स आपको नेचर में मिल जाते हैं? नहीं, हमें क्या मिलता है, हमें मिलते हैं इन एलिमेंट्स, इन मेटल्स के कंपाउंड्स। जैसे नमक किस में मिलेगा, NaCl में। ठीक है, कैल्शियम मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट में, आयरन मिलेगा Fe2O3 में। ये कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हमें इनको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखो, द मेजर सोर्स इज द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ, ये जो है ना, अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है बच्चों, जिसमें प्लांट्स वेजिटेशन सारा उगता है, ये टॉप मोस्ट लेयर जो ब्राउन कलर में दिख रही है, दिस इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जिसमें ये सारे मेटल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, सारे मेटल्स इस क्रस्ट के अंदर ही मौजूद हैं, आपको और अंदर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू गो इनसाइड द अर्थ टू गेट मेटल्स, ऊपर के सरफेस पे ही सारे मेटल्स मिल जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अब कुछ एक ये चीज़ समझनी है आपको, वी हैव सीन आर रिएक्टिविटी सीरीज, है कि नहीं। उसमें बेटा हम देखते हैं कि जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतने एलिमेंट्स कम रिएक्टिव होते जाते हैं, है ना, है कि नहीं है। तो जितना आप नीचे जाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी है उस एलिमेंट के एज इट इज़ मिलने की।
जैसे गोल्ड और प्लैटिनम कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम आपको एज इट इज़ मिल जाते हैं, बस मिलने की बात होती है कि कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, वो आपको सेपरेटली मिलेंगे बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट एंड हेंस दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। तो उनका एक्सट्रैक्शन बड़ा आसान होता है कि उनमें से बस मिट्टी धूल जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ हैं वो हटानी है, बाकी उनका कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं है कि कंपाउंड को तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, रिएक्टिव मेटल्स जो है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कुछ ना कुछ कंपाउंड बना रखा होता है उन्होंने, और जो नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में वो आपको सोल मिल जाते हैं कि अकेले ही होंगे, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं होंगे। अब एल्यूमिनियम मेटल जो है वो सबसे अबंडेंट मेटल है इस अर्थ क्रस्ट का, जो कि क्रस्ट का 8.23% एल्यूमिनियम से ही बना है। तो एल्यूमिनियम की कोई कमी नहीं है, बहुत एल्यूमिनियम प्रेजेंट है ना। अब देखो क्वेश्चन है कि कनेक्ट द बबल्स टू डिटरमिन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल्स। आपके जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं बच्चों वो ऑब्वियसली फ्री स्टेट में मिलेंगे, वो किसी से कंबाइन करके नहीं बैठे, और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे बिकॉज दे आर रिएक्टिव, वो आसपास के किसी ना किसी कंपाउंड या एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, है ना, तो कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे, और नॉन रिएक्टिव जो हैं वो फ्री स्टेट में मिलेंगे। अभी तक हमने ये बेसिक जान लिया है, ठीक है। नाउ सिलेक्ट द मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स अ मेटल हैविंग द मैक्सिमम अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ की क्रस्ट में, तो अपना आंसर हम अब सबमिट कर देंगे विच इज़ दी करेक्ट आंसर एज वेल, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं बच्चों। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मेटल्स। डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं बेसिकली, अब वो देखते हैं बच्चों। चलिए वेरी इजी, सब कुछ बहुत आसान है, इसी तरीके से स्टेप वाइज देखते जाओगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। व्हाट आर मिनरल्स, आपने ये सुना है कि पानी में मिनरल्स होते हैं, हम मिनरल वाटर ड्रिंक करते हैं, है ना, ये मिनरल्स होते क्या हैं, व्हाट आर दीज मिनरल्स। चलिए अर्थ का जो क्रस्ट है बच्चों, आपके सामने एक पिक्चर है, लुक एट दिस वेरी केयरफुली। ये पिक्चर है जो ये बाहर की लेयर है ना, देखो अंदर तो इनर कोर हो गया, फिर ये आउटर कोर है, फिर मैंटल है, ये जो बिल्कुल बाहर की लेयर आ रही है ना अर्थ की, दिस इज क्रस्ट, इसमें मिलते हैं सारे मेटल्स बिल्कुल बाहरी लेयर में, ठीक है। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। वाटर सॉल्युबल मेटल सॉल्ट्स आर फाउंड इन सी वाटर। ये जो सी वाटर है इसमें वाटर सॉल्युबल मेटल सॉल्ट्स हैं बच्चों, तो अर्थ हमें बहुत तरीकों से मेटल बेसिकली प्रोवाइड कर रही है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। समझे, अर्थ के क्रस्ट में जो आपको नेचुरली फॉर्म्ड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। सोडियम क्लोराइड तो हम जानते हैं NaCl, जिसको हम कंज्यूम भी करते हैं इतने ज़्यादा। NaCl कहाँ मिलता है सोचो, NaCl मिलता है सी वाटर में। समुद्री पानी में बहुत सारे नमक होते हैं, उनमें से एक होता है NaCl, MgCl2 भी होता है, और भी कई सारे सॉल्ट्स होते हैं, बट NaCl हमें वहीं से मिलता है, ठीक है ना। सो मिनरल वाटर कंटेन्स नेचुरल मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना। चलिए मिनरल्स के बारे में थोड़ा जाना हमने कि मिनरल क्या है एग्जैक्टली। अब देखो, अब ओर्स पे आओ। मिनरल्स तो बहुत सारे कंपाउंड्स हो गए ना, कैल्शियम के कंपाउंड्स, आयरन के कंपाउंड्स, जितने भी मेटल्स के कंपाउंड्स मिल रहे हैं आपको नेचुरली फॉर्म्ड अर्थ के अंदर, वो मिनरल्स हैं, ठीक है, जिसमें से हमें मेटल को निकालना है। लेकिन अब हर जगह से मेटल को निकालना आसान नहीं होता बच्चों, ठीक है, इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। अब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें से मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, कि हमारा खर्चा जितना हो रहा है उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा व्हेन वी सेल दैट मेटल, है ना। तो ऐसी जगहें जहाँ से मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम ओर कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अब। मिनरल्स तो वो हो गए, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स फाउंड इन नेचर अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज़। अब मिनरल जो है आप अर्थ में आप डिग कर रहे हो, ठीक है, आपको दिख रहा है कि आयरन का ऑक्साइड नीचे पड़ा हुआ है, बट वो बहुत सारी मिट्टी, कंकड़, क्ले, बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स फाउंड इन नेचर अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज़, ठीक है, ये तो हो गया मिनरल। और क्या है, और ये वो वाले मिनरल्स हैं फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, ठीक है। तो मिनरल्स बहुत सारे होंगे, ओर्स बहुत कम होते हैं। सो इतने सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, दिस इज मिनरल्स, और ये ओर्स हैं। ओर्स वो वाले मिनरल्स हैं जिनमें से आप निकाल सकते हो मेटल को प्रॉफिटेबली, ठीक है ना। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलो अब आपके मोस्ट अबंडेंट मेटल्स कौन से हैं बच्चों, उसकी लिस्ट देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो एल्यूमिनियम है,
है ना, फिर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब ये सारे आपके कहाँ पे फॉल करते हैं, दे आर रिएक्टिव मेटल्स, है ना, रिएक्टिविटी जिनकी अच्छी खासी है ये वो वाले मेटल्स हैं। तो ये सारे आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, सारे के सारे, कोई भी आपको अकेला नहीं मिलेगा। दीज ऑल विल बी प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट्स ओनली। मूविंग ऑन, देखो कॉमन एंड मोस्ट अबंडेंट मेटल्स। अब स्क्रीन पे आपको 6 तरीके के बेटा ओर्स दिख रहे हैं, देखो जरा। एल्यूमिनियम का ओर इज बॉक्साइट Al2O3.2H2O, देन आयरन का ओर इज हेमेटाइट Fe2O3, कैल्साइट कैल्शियम का ओर CaCO3, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का ओर MgCO3, कार्नलाइट पोटेशियम का ओर KCl.MgCl2.H2O, मैग्नीशियम को भी ऑब्टेन कर सकते हो, एंड देन हेलाइट या फिर रॉक सॉल्ट जो कि NaCl है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके ओर्स के जिनमें से आप निकालते हैं अपने मेटल्स को, ठीक है। चलिए अब ये कंपाउंड्स हैं। अब मैं आपसे कह दूं कि भाई NaCl है, मुझे खाली सोडियम चाहिए इसमें से, तो कुछ प्रोसेस होगा ना उसका, वो ही हमें जानना है कि इस भीड़ में से हम अपने मेटल्स को कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं ज़रा। अब आपको पूछा गया है, बताया गया है बेसिकली यहाँ तो कि ये जो सिल्वर का ओर होता है AgCl, उसको हम हॉर्न सिल्वर कहते हैं, ब्राउन सा अपीयरेंस है, ठीक है। और मर्क्यूरी का जो ओर है उसका फॉर्मूला है HgS, जिसको सिनेबार कहा जाता है, और वो इस कलर का होता है बच्चों, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट है। अब इसी पे क्वेश्चन है, बताओ इनमें से मर्क्यूरी का ओर कौन सा है। मैंने अभी बताया सिल्वर का तो AgCl है, हॉर्न सिल्वर बोलते हैं उसको, दैट इज ब्राउन इन कलर, वाइल सिनेबार इज रेड इन कलर, वो HgS है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सिनेबार है। सो लेट्स सबमिट द आंसर विच इज़ द करेक्ट आंसर एज वेल। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया, है ना। अब क्वेश्चन है कि आपको ओर्स के नाम बताने हैं। हेलाइट बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड को, NaCl को, और कैल्साइट बोलते हैं CaCO3 को, ठीक है। इजी, बस ये याद करने के लिए है छोटे छोटे सवाल कि आपको नाम थोड़े याद रह जाएं, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने मिनरल जान लिया, हमने ओर जान लिया। अब एक्सट्रैक्शन देखते हैं कि कैसे करा जाता है, हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट दीज मेटल्स। चलो बच्चों, इसका भी एक डिफाइंड प्रोसीजर है फॉर डिफरेंट मेटल्स ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। चलो, मेटल्स अकर इन द अर्थ क्रस्ट, हम बहुत बार अब तो ये जान चुके हैं, 3-4 बार सुन लिया हमने आज ही के सेशन में। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, नॉट रिपीटिंग एनीथिंग। अब देखो, अब ये हमने देख लिया कि मेटल्स आपको मिनरल की फॉर्म में मिलते हैं जो कि केमिकली फॉर्म्ड सब्सटेंसेस हैं, और ओर्स वो हैं जिनमें से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मान लिया जी, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। अब आगे चलते हैं। सो नाउ अब ये जानना है आपको कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है ना बच्चों, जैसे कि आपका जो बिल्कुल नीचे आते हैं, ये गोल्ड और प्लैटिनम लगा लो, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। गोल्ड और प्लैटिनम ये आपके फ्री स्टेट में मिलेंगे आपको, कि एलिमेंटल फॉर्म में ही मिलेंगे, कि गोल्ड आपको ऐसे ही मिलेगा बिना किसी कंपाउंड के, प्लैटिनम ऐसे ही मिलेगा बिना किसी कंपाउंड के। तो इनको तो एक्सट्रैक्ट करना बड़ा आसान है, बस साफ करना एक तरीके से। मोर रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि आपके इनसे ऊपर जितने भी आ रहे हैं अब, वो सारे कुछ ना कुछ फॉर्म करके बैठे होंगे, ठीक है। और स्पेशली ये ऊपर के 4, ये तो आपको मिलेंगे ही कंबाइंड स्टेट में, बाकी तो चांस वैसे इनका भी नहीं है, कि फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, बट ऊपर वाले 4 तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं ज़रा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऑलवेज इन कंबाइंड स्टेट एंड द कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल, जैसे सोडियम का NaCl बनता है, बहुत स्टेबल है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इनके होते हैं ऑक्साइड्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स, ठीक है। इनके ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट बनते हैं जो कि वो भी काफ़ी स्टेबल होते हैं। देन लीस्ट रिएक्टिव हैं वो फ्री स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। कुछ के फिर भी ऑक्साइड और सल्फाइड मिल सकते हैं, जैसे कॉपर और मर्क्यूरी के मिलते हैं। कॉपर और मर्क्यूरी जो आपके हैं बच्चों, ये आपको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जबकि काफ़ी कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो उनका अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे बेसिकली। चलो एक क्वेश्चन है, select the model representing the elements that exist in the form of their oxides, sulfates and carbonates। तो बेसिकली किसकी बात हो रही है, ना तो ये मोस्ट रिएक्टिव की हो रही है, ना ही लीस्ट रिएक्टिव की हो रही है। बेटा मोस्ट रिएक्टिव के ना बेसिकली जैसे आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, सोडियम का सोडियम क्लोराइड मिलता है, पोटेशियम का पोटेशियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव के क्लोराइड्स मिल रहे हैं, और लीस्ट रिएक्टिव का कुछ भी नहीं मिल रहा, फ्री स्टेट में मिल रहे हैं। तो बचा क्या, मॉडरेटली रिएक्टिव, आयरन, जिंक, ये सब मिलेंगे जो आपको ऑक्साइड, सल्फेट और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे। सो वी सिलेक्ट आयरन एज द आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर एज वेल, ठीक है।
चलो, अब जिस तरीके से हमने ये डिवाइड किया ना बच्चों इस रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को, वैसे ही उनका एक्सट्रैक्शन मेथड भी डिवाइडेड है, ठीक है। ऐसे सेम नहीं होता सबके लिए, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सबके लिए अलग अलग है। अब ज़रा गैंग की बात कर लेते हैं। गैंग क्या होता है? बेसिकली जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम गैंग कह देते हैं, ठीक है। देखो, अब ओर जो आप निकालते हो जहाँ से मेटल, वो सिर्फ ओर नहीं होता, सिर्फ वही कंपाउंड नहीं होता, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि सॉइल, सैंड, कंकड़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। The mined ores are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc. इनको गैंग कहा जाता है, ठीक है। Tin ore or cassiterite is usually disseminated as small crystals throughout its gang. तो गैंग इतना सारा होता है, उसमें से छोटे छोटे क्रिस्टल्स अलग अलग करने पड़ते हैं, जिसके अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। देखो, गैंग इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओर्स इन द प्रोसेस कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। जब हम गैंग को रिमूव करते हैं, इम्प्योरिटीज़ हटा रहे होते हैं, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं, ठीक है। कॉमन मेथड्स कौन कौन से हैं? वैसे ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट विल बी गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किस तरीके से किया जाता है। डिफरेंट तरीके हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग। कई मेथड्स हैं डिपेंडिंग ऑन दी ओर। अब कॉन्सेंट्रेशन क्यों कहा जा रहा है वो समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ओर है, ठीक है, ये ओर का पूरा मास है 500 kg, ठीक है। इसमें आपका 300 kg तो आपका मेटल का ओर है, ठीक है, और 200 kg गैंग है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि मुझे बताओ भाई इसमें मेटल की ओर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? यू विल से कि ओर की कॉन्सेंट्रेशन है 300, ओर का जो मास है 500 जो टोटल मास है मिक्सचर का, इंटू 100, कितना हो गया ये? 30 को डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये 60% है इसमें आपका ओर, 60% लगा दो ओर की कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अब ये गैंग हटाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि मैंने 100 ग्राम जो है गैंग हटा दिया, तो ये कितना रह गया? ये 400 ग्राम रह गया, क्योंकि 200 ग्राम तो गैंग ही था, अब ये 400 ग्राम रह गया, ठीक है। इसमें से 300 ग्राम ही मेटल है, क्योंकि हमने 300 kg, सॉरी केजीज है सारा कुछ, 300 kg मेटल है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? 300 मेटल उतना का उतना, गैंग हटा दिया 100 ग्राम तो 100 kg कम हो गया, तो 400 हो गया ये टोटल, इंटू 100, है ना। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी भाई, 75% हो गया, अब है कि नहीं है? 75% हो गया। कहाँ 60% था? आपने गैंग हटाया 100 किलोग्राम, 75% कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो जब हम कूड़ा हटा देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है ओर की, तो इसलिए कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ऑलराइट, इजी। अब आगे चलते हैं बच्चों, एक आधा मेथड देख लेंगे जिससे हम समझ पाएं। जैसे अब एक हमारा मेथड है जो कि मैग्नेटिक ओर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर मैग्नेटिक ओर है आपका, जैसे आयरन का ओर है Fe2O3, हेमेटाइट ओर, ये मैग्नेट की तरफ खींचता है। तो मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा ओर है और उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज़ भी है, तो आप क्या कर सकते हो? आप एक बड़ा सा मैग्नेट लेके आ जाओ, ओर जो है वो मैग्नेट के चिपकेगा, बाकी जो कूड़ा है वो नहीं चिपकेगा, है कि नहीं। तो यही तरीका, बस यही मैग्नेटिक नेचर को ध्यान में रखते हुए ये एक मेथड है बच्चों, ठीक है। इस मेथड को ज़रा ध्यान से देखते हैं, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से आप अपने ओर को डालेंगे, ठीक है, ओर यहाँ से फ्लो करेगा। यहाँ पे आपने क्या किया है, देयर इज़ अ मैग्नेट, ये मैग्नेट है ये, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक ओर है वो इधर गिर जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेट से अट्रैक्शन में रहेगा। बाकी जो कूड़ा है वो उधर जाएगा अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो, ठीक है। तो ये देखो, इसको हम देख लेते हैं। तो ऐसे आपने ओर को फ्लो करवाना शुरू किया, तो मैग्नेटिक जो पार्ट था वो इधर आ गया और नॉन मैग्नेटिक उधर चला गया, तो ओर आपका अलग हो गया फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़। तो ये एक तरीका था जिससे हम गैंग को सेपरेट करते हैं फॉर मैग्नेटिक ओर्स। ऐसे डिफरेंट तरीके हैं जो कि अब सिलेबस में नहीं रह गए बच्चों आपके, तो अब हम उसमें नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो कि है मर्क्यूरी और कॉपर, ओके। अब इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करें, किस फॉर्म में मिलते हैं, कैसे इनको निकालना है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। कुछ मेटल्स हैं हमारे जो कॉइन्स जिसके यूज़ होते थे बहुत ही हिस्ट्री में, जैसे कि कॉपर एज, आयरन एज, तो वो उनको कॉइनेज मेटल्स कहते हैं, ठीक है। उनसे बेसिकली एज को डिफाइन किया जाता है कि इस एज में ये वाला मेटल डिस्कवर हुआ था, तो इसको वो एज का नाम दे दिया, है ना। जैसे हमारे डिफरेंट मेटल्स थे, गोल्ड का कॉइन होता था, सिल्वर का कॉइन,
कॉपर का कॉइन। तो ये डिफरेंट एजेस में मतलब यूज हुए हैं। और metals like copper, silver and gold have low reactivity and were used in making coins due to their corrosion resistant properties, क्योंकि इतनी जल्दी रस्ट नहीं खाते थे, है ना भाई। अब देखो लो रिएक्टिविटी वाले कौन कौन हो गए, ये है लो रिएक्टिविटी वाले, ये चार, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब सिल्वर गोल्ड को नहीं देखना हमें कॉपर मर्क्यूरी को चेक करना है, क्योंकि ये कंबाइंड स्टेट में हमें मिल रहे हैं, ठीक है। मिला सिल्वर भी है बट हमें कॉपर मर्क्यूरी पे ज़्यादा ध्यान देना है अभी, कि कॉपर मर्क्यूरी किस तरीके से हमें मिलते हैं नेचर में, कैसे इनको एक्सट्रैक्ट करना है। बहुत कम रिएक्टिव है ये, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से एक है ना। तो कॉपर मिलता है बच्चों आपको क्यूप्रस ग्लैंस की फॉर्म में, दैट इज Cu2s, और ऐसा दिखता है कॉपर का ओर, ठीक है, Cu2s। और मर्क्यूरी का ओर है सिनेबार, वो भी सल्फर से कंबाइन करके ही बना हुआ है, Hgs, जो कि रेड से कलर का दिखता है, ठीक है। तो दो तरीके के ओर्स है हमारे सामने, Cu2s एंड Hgs, अलग अलग अपीयरेंस है। इनमें से हम अपने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे इसी सेशन के दौरान, ठीक है। चलिए अब देखो, पहले हम एनरिचमेंट करते हैं, ओर को तोड़ेंगे, ओर में से फिर जो गैंग वगैरह है वो निकाल दिया जाएगा, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन को एनरिचमेंट भी कहा जाता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। या तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कह लो या एनरिचमेंट ऑफ ओर कह लो। चलिए, तो अभी एक्चुअली हम इसमें डीप डाइव नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनको बार बार अभी आगे देखने वाले हैं। वील बी डिस्कसिंग दिस इन डीप, अभी आएंगे दोनों का एक्सट्रैक्शन प्रॉपरली। तो अब देखते हैं, बोथ क्यूप्रिक सल्फाइड एंड मर्क्यूरिक सल्फाइड कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड्स फर्स्ट। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ताकि आप इससे थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा दिमाग में रख लो। बोथ क्यूप्रिक सल्फाइड एंड मर्क्यूरिक सल्फाइड कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड्स, आफ्टर विच cupric oxide gets self reduced to copper while mercuric oxide gets decomposed to mercury। अभी मत सोचो, अभी बस तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था तो मैंने बता दिया है, बट अभी हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, दोनों प्रोसेसेस को, ओके। दोनों अभी आएंगे बारी बारी। चलिए अब मर्क्यूरी ओर से स्टार्ट करते हैं कि मर्क्यूरी ओर है क्या, दैट इज सिनेबार, Hgs। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो देखो मर्क्यूरी का सोर्स क्या है, मर्क्यूरी हमारे थर्मोमीटर्स में यूज होता है ना, जब बुखार चढ़ता है तो थर्मोमीटर से आपका काफ़ी ताल्लुक पड़ता है। तो ये मर्क्यूरी होता है बच्चों, देखो ये आपको सामने दिख रहा है, ये दिस राइजेज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, ठीक है ना। चलिए आप देखिए बच्चों, मर्क्यूरी का और है सिनेबार, जिसका फॉर्मूला है Hgs, ओके, Hgs। मोस्ट कॉमन, ओ लिख दिया मैंने, रुको, Hgs, दिस इज द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ मर्क्यूरी। ऐसा नहीं है कि एक यही ओर है, बट मोस्ट कॉमन ओर है ये, दैट इज मर्क्यूरी 2 सल्फाइड। देखो मर्क्यूरी भी दो वैलेंसीज दिखाता है, 1 and 2, इधर इसकी वैलेंसी 2 है, तो मर्क्यूरी 2 सल्फाइड लिखा हुआ है, ठीक है ना, Hgs। यूज्ड एज अ पिगमेंट फॉर फेस पेंट्स एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स ड्यू टू इट्स स्कारलेट टू ब्रिक रेड कलर। तो इसका काफ़ी यूज़ था एंशिएंट टाइम्स में, इसको अभी तक सिंदूर में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली, क्योंकि वो स्किन को हार्म करता है। सो पाउडर्ड सिनेबार ओर इज यूज टू मेक अ रेड स्कारलेट रेड पिगमेंट कॉल्ड वर्मिलियन, जिसको सिंदूर भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि इससे यहाँ पे बाल उड़ भी जाते हैं और कलर भी वाइट होने लगता है। चलो सो अब हम देखते हैं सिनेबार से हमें कैसे मर्क्यूरी को ऑब्टेन करना है, अब पूरा डिटेल देखेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, सो अमलगम क्या होता है, पहली बात तो अमलगम होता है जिसमें कि आपका मर्क्यूरी होता है और 50% मर्क्यूरी होगा, दूसरा कोई और मेटल होगा। तो ये जिसमें भी जो भी एलॉयज बनते हैं जिसमें मर्क्यूरी कॉमन है, उनको हम अमलगम कह देते हैं बच्चों, ठीक है। तो मर्क्यूरी के बारे में अब देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है मर्क्यूरी भी बच्चों, काफ़ी हेल्पफुल भी है हमारे लिए आफ्टर सो मेनी अमलगम्स हैव बीन डिस्कवर्ड। चलो अब देखते हैं इसका एक्सट्रैक्शन। तो पहला स्टेप क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखो। सो बेसिकली हमारा और क्या है, Hgs, है ना। तो पहले हम Hgs को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ओके। Hgs को पहले हम हीट करते हैं, यहाँ पे Hgs है बच्चों, HGO नहीं है, 2Hgs, जिसको हम एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। एयर मतलब ऑक्सीजन गैस, आपने एयर की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या होगा, HGO फॉर्म हो जाएगा। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, वाई वॉज दिस फर्स्ट स्टेप नेसेसरी, हमने फर्स्ट स्टेप में ऑक्साइड ऑब्टेन किया है जिसको आगे तोड़ना आसान था, ऑलराइट। सो वी डिड 2Hgs प्लस O2 गिव्स यू HGO प्लस SO2, ठीक है। अब HGO मिल गया, सेकेंड स्टेप क्या है, सिंपली इसको हीट कर देना है। सॉलिड कंपाउंड मिल गया आपको, हीट किया आपने, तो आपको दो गैशियस प्रोडक्ट्स मिल गए, Hg गैशियस,
आपको मर्क्यूरी मिल गया है लेकिन गैसियस स्टेट में है और ऑक्सीजन गैस मिल गई। अब इस गैसियस स्टेट को लिक्विड में लाना पड़ेगा। देखो हम जानते हैं मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी ये लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। अगर आप इतना टेम्परेचर पे इसको रखेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें इसको वापस लाना पड़ेगा लिक्विड फॉर्म में। तो थर्ड स्टेप बस यही है, गैसियस से लिक्विड में लाना। तो एक बार तीनों स्टेप्स को ध्यान से देख लेते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो आपने पहले क्या किया, आपके पास HGS था, आपने O2 से उसका रिएक्शन कराया, ठीक है। तो आपको HGO और SO2 मिल गए, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है। फिर HGO को आपने हीट किया तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिले गैसेस, Hg और ऑक्सीजन गैस। अब इस Hg को हमें ठंडा करना पड़ेगा, ये मर्क्यूरी गैसियस फॉर्म में मिला है, वील हैव टू कूल इट डाउन जिससे कि हमें लिक्विड स्टेट में मिले। तो बस ठंडा कर दिया, आपको मर्क्यूरी लिक्विड मिल गया। दिस वॉज द एंटायर प्रोसेस। तो क्या क्या हुआ एक बार फिर से देख लो। HGS था, उसने बार ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराया, एयर की प्रेजेंस में हीट किया काफ़ी, तो HGO मिल गया। HGO ऑब्टेन करने का रीज़न था कि HGO को तोड़ना आसान था जिससे कि आपको सिल्वर मिल जाता। HGS को आप तोड़ नहीं सकते एकदम से, नहीं टूटेगा वो इतनी जल्दी जितनी जल्दी HGO टूटेगा। तो HGO तोड़ा, उससे Hg और O अलग अलग हो गए, लेकिन जो मर्क्यूरी मिला वो गैसियस फॉर्म में मिला, उसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके चलो, द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स अ गैस प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट स्टेप while converting mercuric sulfide into mercury। फर्स्ट स्टेप में कौन सी गैस मिलती है? देखो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन किसका है? HGS और O2 का। तो HGS और O2 के रिएक्शन से SO2 मिलती है ना, तो आंसर विल बी SO2। सेकेंड पार्ट में जब आप HGO को तोड़ेंगे तो O2 मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेप का आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। सो लेट्स सबमिट द आंसर एंड यस दिस इज द करेक्ट आंसर एज वेल। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। हमने मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन देख लिया बच्चों, अब कॉपर का एक्सट्रैक्शन देखेंगे कि कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट है इस सेशन का। लेट्स सी हाउ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। ये ऐसे हमारे कंटेनर्स, हम कॉपर के बॉटल्स और कंटेनर्स यूज़ करते हैं। कहाँ से आता है ये? सो हमने बताया था कि इसका जो ओर है दैट इज Cu2S, जो कि एक ब्लैक कलर्ड ओर है ऐसा, और उसका फॉर्मूला है Cu2S विच इज नोन एज कॉपर 2 सल्फाइड। ओके, इसमें से इसको हम क्या कहते हैं? चाल्कोसाइड कहा जाता है। इसमें से इसको निकाला जाता है बच्चों। ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है इसका भी और काफ़ी डिफरेंट है बाकी मेटल से। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आई विल बी राइटिंग द इक्वेशंस। ठीक है, बाकी वैसे तुम पहले ये देख ही लो, इसमें इक्वेशन देख लो। सो व्हाट इज हैपनिंग इज आपके पास कॉपर सल्फाइड है, आप रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन से, यू विल ऑब्टेन कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये फर्स्ट स्टेप बिल्कुल मर्क्यूरी जैसा है। आपके पास सल्फाइड है मेटल का, आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया हीट करते हुए, आपको मिला कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आपको फर्स्ट जो मर्क्यूरी आपने देखा उसमें भी आपको मर्क्यूरी का ऑक्साइड ही मिला था, है ना। अब ये ऑब्टेन करते हैं बिकॉज इससे फिर आप मेटल जल्दी ऑब्टेन कर सकते हो, बट इसका सेकंड स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट बना है यही आपके रिएक्टेंट Cu2S से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब देखिए इन द सेकंड स्टेप Cu2O जो प्रोडक्ट था वो Cu2S से रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड स्टेप इज नॉट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इट इज द रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड जो पहले रिएक्टेंट था। तो लेट मी मार्क दिस फॉर यू, एक बार रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं। देखो यू इन द फर्स्ट पार्ट हैव Cu2S का रिएक्शन हो रहा है O2 के साथ। ठीक है, 2O2 बेसिकली लिख दो और 3O2 एंड 2 Cu2S। आपको मिला क्या? Cu2O है ना, एंड 2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। बट सेकेंड स्टेप में इंस्टेड ऑफ डिकम्पोजिंग दिस, ये मर्क्यूरी में हो रहा था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड स्टेप में ये जो प्रोडक्ट था Cu2O यही रिएक्ट करने लगेगा Cu2S से जो आपका पहले रिएक्टेंट था, एंड यू विल ऑब्टेन कॉपर मेटल एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। जो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है रिएक्शन का, इन विच यू ऑब्टेन कॉपर ऑक्साइड, Cu2S का रिएक्शन 3O2 से हो रहा है टू गिव यू कॉपर ऑक्साइड एंड व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नॉट सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO2 बन रही है फर्स्ट स्टेप में, तो इसको हम सबमिट कर देंगे एंड दिस इज द करेक्ट आंसर एज वेल। बिल्कुल सही आंसर है ना। और सेकेंड स्टेप, चलो दोनों स्टेप्स यहाँ लिख लेते हैं एक बार। द फर्स्ट स्टेप इज दिस वन, Cu2S 3O2 गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड एंड SO2। अब यही कॉपर ऑक्साइड will react with copper sulfide to give you Cu, 6Cu basically, ठीक है, and 1 molecule of SO2।
ये है रिएक्शन सेकेंड स्टेप की। आपने कुछ डिकम्पोज नहीं कराया इसको, इसका रिएक्शन पहले वाले रिएक्टेंट से ही होना स्टार्ट हो गया और आपको ये सेकेंड स्टेप भी मिल गया जिसमें यू ऑब्टेन कॉपर मेटल। तो इन दो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन काफ़ी सिमिलर है बच्चों, दैट इज़ वाई वी स्टडी देम सबसे पहले, और बहुत ईजी भी है, 2 ही स्टेप का है, बाकी मेटल्स का थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न? Chalcolite is one of the ores of copper. Chemically, formula is Cu2s. Extraction of copper is a two-step process. In the first step, chalcolite is heated in the presence of oxygen. First step में तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, मिल गया आपको कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. In the second step, further heating leads to the reaction between copper oxide and copper sulfide to give you copper and sulfur dioxide. ये हमारा कॉपर का एक्सट्रैक्शन हो गया. तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट सेशन था इन दी मेटलर्जी पोर्शन. सेकेंड सेशन में हम लोग करेंगे द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी, फिर उसके बाद मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, फिर कोरोजन. अब आपके 3 ही सेशंस बचे हैं इन द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. ऑलराइट, सो दिस वाज सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एम्बाइब. तो बेटा ऐप जरूर डाउनलोड कर लो एंड मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वील बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन नाउ. कीप इम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.